हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल बी कंटिन्यूइंग विद द चैप्टर ऑफ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। सो सबसे पहले तो आज हम इलस्ट्रेशन 11 को कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर हम लोग जर्नल एंट्रीज पास करने वाले थे BA लिमिटेड की बुक्स में। पहली एंट्री है 31 मार्च 2016 को प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को हमने यहाँ पर 8 रुपीज़ में कन्वर्ट करना था। 10 रुपीज़ का एक शेयर था, उसको हम 8 रुपीज़ में कन्वर्ट करेंगे। उसकी एंट्री है ओल्ड 6% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड विद रुपीज़ 3 लाख। 3 लाख क्या था, यहाँ पर हमारी पुरानी जो टोटल कैपिटल थी, प्रेफरेंस कैपिटल थी, उसका अमाउंट था टू 6% न्यू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितने 8 रुपये वाली। ठीक है, तो यहाँ पर कितने शेयर्स हो गए, हमें कहा गया था कि 3 लाख शेयर्स थे, 3 लाख था शेयर्स का अमाउंट, और एक शेयर जो था वो 10 रुपये का था। तो हमारे पास कितने शेयर्स आ गए, 30,000 शेयर्स आ गए। तो यही 30,000 शेयर्स क्या है, अभी भी चलेंगे, बस इनका क्या हो जाएगा, अमाउंट 8 रुपीज़ हो जाएगा। यानी कि 30,000 इंटू 8 कितना अमाउंट बन गया, 2,40,000। बचा हुआ अमाउंट कैपिटल रिडक्शन में, टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट कितना 60,000। इसके बाद अब हम यहाँ क्या करेंगे, जो हमारे प्रेफरेंस शेयर्स हमने कन्वर्ट किए थे उनको अब हम कर रहे हैं कंसोलिडेट। तो कंसोलिडेट करने की एंट्री कितनी है, 6% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ₹8 अकाउंट डेबिटेड टू 6% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ₹10 अमाउंट अकाउंट। ठीक है, अब यहाँ देखो कि जो हमारा ओवरऑल अमाउंट है प्रेफरेंस कैपिटल का, ये चेंज नहीं होने वाला। बस क्या है, यहाँ पर हमारा जो इंडिविजुअल एक एक प्रेफरेंस शेयर का रेट है वो चेंज होगा। ठीक है, कितने अमाउंट के साथ, ये वाला जो 2,40,000 था नया वाला, उसके साथ। इसके बाद अब हम यहाँ पर हमारी जो इक्विटी शेयर कैपिटल है उसको रिड्यूस करने वाले हैं। इक्विटी शेयर्स का जो रेट था वो कम करेंगे। उसकी एंट्री क्या है, ओल्ड इक्विटी शेयर कैपिटल ₹1 अकाउंट डेबिटेड विद 6 लाख। 6 लाख क्या थी, हमारे पास इक्विटी कैपिटल थी, टू इक्विटी शेयर कैपिटल 0.25 रुपीज़ वाली। अब इसका अमाउंट देखो कैसे आ रहा है। हाँ जी, तो यहाँ पर हमारे पास कितने शेयर्स थे, हमारे पास कितने अमाउंट के इक्विटी शेयर्स थे, ये देखो 6 लाख थे। ठीक है, और हमारे पास 1 रुपये का एक शेयर था, यानी कि कुल मिला के हमारे पास कितने शेयर्स हो रहे थे, 6 लाख शेयर्स थे। और अभी भी 6 लाख शेयर्स ही रहेंगे, बस उसके ऊपर क्या हो जाएगा, अमाउंट उसका कम हो जाएगा। तो इस टाइम पर उनकी वैल्यू क्या बनेगी, 0.25। तो 0.25 क्या है, एक शेयर की वैल्यू है। तो 6 लाख शेयर्स की वैल्यू क्या है, 6 लाख इंटू 0.25 कितना आ गया हमारे पास, 1,50,000। बाकी का जो अमाउंट है वो कहाँ चला जाएगा, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में, टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट 4,50,000। इसके बाद हम इक्विटी शेयर कैपिटल को कंसोलिडेट करेंगे। तो यहाँ पर जो हमने अपने इक्विटी शेयर कैपिटल का नया वाला अमाउंट निकाला था वो सेम ही रहने वाला है, बस यहाँ पर जो शेयर्स की इंडिविजुअल रेट हैं वो वेरी करेंगे। तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड कौन सी, 0.25 वाली 1,50,000 के साथ, टू इक्विटी शेयर कैपिटल ₹1 अकाउंट कितना, 1,50,000 के साथ। इसके बाद आगे देखते हैं, यहाँ पर जो हमारा प्रेफरेंस कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स थे, उनको हमने 1/3 डिविडेंड पे करना है। किसके साथ, इक्विटी कैपिटल के साथ। 2/3 जो डिविडेंड था वो उन्होंने सैक्रिफाइस कर दिया। ठीक है, तो उसकी एंट्री पास करते हैं, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिटेड विद डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट कितना। यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर हमारे जो प्रेफरेंस वाले थे उनको इक्विटी शेयर्स दे दिए, तो यहाँ पर इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट हुआ। तो यहाँ देखो टोटल हमारे पास जो एरियर था वो कितना था यहाँ पर। हाँ जी, तो यहाँ पर हमारे पास देखो सबसे पहले तो एरियर्स कितने थे, हमें कहा गया था कि टोटल हमारी प्रेफरेंस कैपिटल जो है वो है यहाँ पर हमारे पास 6 लाख की, 3 लाख की, और 3 लाख के ऊपर यहाँ पर हमें जो इंटरेस्ट आ रहा है वो कितना है हमारे पास, 6% का आ रहा है। ठीक है, तो 3 लाख के ऊपर हमें 6% इंटरेस्ट आ रहा है। ठीक है, और वो इंटरेस्ट जो है वो डिविडेंड आ रहा है, और 3 साल के लिए हमारा वो जो डिविडेंड था वो हमने रिसीव ही नहीं किया। ठीक है, हमने 3 साल के लिए डिविडेंड नहीं दिया है। तो यहाँ पर डिविडेंड कितना आ गया 3 साल का, 3 लाख इंटू 6% इंटू 3 कितना, 54,000। ठीक है, तो 54,000 का हमें कहा गया था कि 2/3 जो है वो सैक्रिफाइस हो रहा है, 1/3 हम क्या दे रहे हैं इसके बदले, यहाँ पर इक्विटी शेयर्स दे रहे हैं। यानी कि 54,000 इंटू 1/3 के अमाउंट के बराबर हमने क्या देने, इक्विटी शेयर्स देने हैं। तो 18,000 हमने क्या दिए, यहाँ पर इक्विटी शेयर्स दे दिए। इसके बाद यहाँ पर हमने जो सब्सिडरी थी उसके शेयर्स बेचे हैं, उसकी एंट्री पास करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिटेड कितने की, 1,50,000 के यहाँ पर हमने शेयर्स बेच दिए। ठीक है, 1,50,000 इसकी मार्केट वैल्यू थी। 2 शेयर्स इन सब्सिडरी लिमिटेड अकाउंट, ये क्या थे, यहाँ पर 75,000 की शेयर्स की कॉस्ट थी, हमें बैलेंस शीट में गिवन था। ये क्या है, मार्केट वैल्यू, ये है कॉस्ट प्राइस। बाकी का जो अमाउंट है कैपिटल रिडक्शन में ट्रांसफर करेंगे, कितना, 75,000 टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। इसके बाद अब यहाँ पर हम क्या करें, डिबेंचर होल्डर्स जो हैं
उनको हम यहाँ पे डिबेंचर होल्डर्स को हम क्या दे रहे हैं, यहाँ पे कुछ कैश दे रहे हैं और कुछ एसेट का एसेट दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो देखो उसकी एंट्री पास होगी, डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिटेड, कितने यहाँ पर इनको अमाउंट सॉरी हाँ जी, हम लोग यहाँ पर क्या करें, यहाँ पे डिबेंचर होल्डर हाँ जी सॉरी, तो यहाँ पर हमने सबसे पहले तो ये वाली एंट्री पास करनी है, डिबेंचर होल्डर्स को जो अमाउंट पे करना है उसका अमाउंट ट्रांसफ़र करे हो, वो क्या है 8% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट। अब यहाँ पे टोटल अमाउंट जो है डिबेंचर होल्डर्स को वो कितना पे किया जाएगा वो देखते हैं। हाँ जी, तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले तो जो डिबेंचर होल्डर्स को हमने अमाउंट पे करना था 60,000 का वो देखेंगे। हमने कहा था कि यहाँ पर जो बुक वैल्यू थी लैंड एंड बिल्डिंग की वो कितनी थी, यहाँ पर हमारे पास देखो 54,000 थी, यहाँ कहा गया, ठीक है। तो यहाँ पर हम कह रहे हैं कि बुक वैल्यू जो है कंपनी की प्रॉपर्टीज़ की वो कितनी थी, यहाँ पर 54,000 थी। अब बुक वैल्यू किसकी है, प्रॉपर्टी की है। प्रॉपर्टी हम कौन सी ले रहे हैं, वो वाली प्रॉपर्टी जो कि हमने डिबेंचर्स के लिए रखी हुई है अलग से, ठीक है, जिसके थ्रू हमने यहाँ पर डिबेंचर्स को सिक्योर किया है। अब डिबेंचर्स को हमने सिक्योर किसके थ्रू किया है, लैंड एंड बिल्डिंग्स के थ्रू। तो 54,000 के लैंड एंड बिल्डिंग थे, ठीक है। पर हमने कहा है कि वो जो डिबेंचर होल्डर्स हैं वो उसको 60,000 के रेट पे ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने उनका 60,000 का रेट ट्रांसफ़र किया। इसके बाद अगली एंट्री है डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिटेड विद 60,000 टू लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट, कितने 54,000 की थी, पर ये ले रहे हैं 6,000 की। तो 6,000 कहाँ जाएगा, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में जाएगा, टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट बैलेंस 6,000। इसके बाद अगली एंट्री है, यहाँ पर हमने जो डिबेंचर होल्डर्स को 45,000 का यहाँ पर फ्लोटिंग चार्ज बना के एक अलग से डिबेंचर दिया है, डिबेंचर्स देने हैं उसकी, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू 8% डिबेंचर्स, कितना 45,000 के साथ यहाँ पर हम और डिबेंचर्स इशू कर रहे हैं। इसके बाद अगली एंट्री है, यहाँ पर हमने डिबेंचर्स पे जो इंटरेस्ट था उसकी पेमेंट करी थी, वो देखते हैं। उसकी पेमेंट है अक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। अब अमाउंट देखो, इंटरेस्ट है हमें बैलेंस शीट में गिवन कितना 6,000, इसे लेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ 6,000 के साथ हमने एंट्री पास कर दी। इसके